कल के विषय में कोई प्रश्न है? हाँ कहिए मास्टर जी। हाँ जय दंडोत प्रणाम जय। हाँ जय कल कल जो है भूमा प्रकरण जो चल रहा था हाँ उसमें उसमें भूमा सुख बाहुल वाचक है, ब्रह्मवाचक है। और मतलब भूमा को जो है भगवान के रूप में समझाया आपने। और हाँ भूमा एक नाम जो है वहां भी आता है, जब भगवान जो है अर्जुन को लेकर गए थे तो वो भूमा भगवान वहां विराजे हुए थे। हाँ तो वो जो है भूमा, और उनको नारायण के नाम से भी कहीं संबोधन दिया गया है। तो हाँ नारायण शब्द जो है जैसे सत्यनारायण, अनंत नारायण, लक्ष्मी नारायण, शेष नारायण, ध्रुव नारायण, भूमा नारायण। तो क्या नारायण एक कॉमन शब्द है? जिस तरह से विष्णु शब्द है, महाविष्णु, विष्णु फिर उससे अवतरित हुए हैं वो भी विष्णु है। या जिस तरह से पुरुष है वो भी जो है पूर्ण पुरुषोत्तम, वहां पुरुष फिर नीचे पुरुष नीचे तक आ जाते हैं, वो पुरुष शब्द है। ऐसे नारायण शब्द जो भूमा शब्द क्लियर नहीं हो पा रहा, यानी नारायण, सॉरी नारायण, यानी जब जब जिस सापेक्ष में होता है तो उस समय उसका नाम हो जाता है। या नारायण किसके लिए विशेष कहा है अपन, ये समझ में नहीं हो पा रहा क्लियर। इसको आप नारायण शब्द को जो थोड़ा सा क्लियर करेंगे। देखिए इसमें एक बात तो ये है कि हम अपने अपने संप्रदाय की परंपरा अनुसार तत्व का नामांकन करते हैं। जैसे श्रुति जब ये कहती हैं कि जो ब्रह्म तत्व है उसको सभी विचारक अलग अलग नामों से बोलते हैं। तो एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, तो एक ही जो तत्व है उसके विविध नामों का प्रयोग होता है। तो जब भी हम वैष्णव परंपरा में होने के कारण जो मूल तत्व है उसे हम कृष्ण के रूप में बोलते हैं, और जो कृष्ण है वही जब अवतरित होना चाहते हैं, प्रकट होना चाहते हैं, तब उन्हीं तत्व को हम नारायण के नाम से, जिनमें से भगवान अवतारों को ग्रहण करते हैं। जैसे अक्षर ब्रह्म से सृष्टि होती है, ऐसे भगवान के नारायण रूप से भगवान के अवतार कार्य आदि होते हैं। तो प्रथम बात तो ये है कि तत्व रूप को बोलने के लिए हम जैसे विभिन्न शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से हम ब्रह्म के लिए नारायण शब्द का प्रयोग वैष्णव परंपरा में किया जाता है। बाकी दूसरी बात यह है कि इन सभी शब्दों में और इन सभी भगवान के रूपों में हम कार्य भेद सोचते हैं, तत्व भेद नहीं सोचते। तो भिन्न भिन्न कार्य जब होते हैं तो उन कार्यों को ध्यान में लेते हुए हम अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसलिए वो शब्द प्रयोग हमारे लिए उतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितना उस कार्य के संदर्भ में उस शब्द के तात्पर्य को सोचना समझना। इसलिए जो नारायण शब्द है उसके बदले यदि हम अक्षर भी कह देते हैं तब भी हमें तत्वतः कोई आपत्ति नहीं होती है। या जैसे यहाँ भूमा शब्द का प्रयोग हो रहा है तो उस तरह यदि हम भूमा शब्द का भी प्रयोग कर देते हैं तब भी उसमें कुछ ज्यादा आपत्तिजनक हमारे तरफ से नहीं है, जब तक तत्वभेद न स्वीकारा जाए। बाकी जो रामानुजों की परंपरा है उनके वहां इन शब्दों का प्रयोग और ठाकुर जी के स्वरूप के अंतर्गत इन सभी शब्द प्रयोगों के कारण बहुत बड़ा तत्व भेद माना जाता है। तो जैसे ठाकुर जी के 4 व्यू आदि हैं, तो उनमें भी यदि हम नामों में कोई परिवर्तन कर देते हैं तो उससे अपनी परंपरा में कोई ज्यादा बड़ा परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि अंततः भगवत रूपों के रूप में हम उन्हें समझते हैं। कार्य भेदों का विचार कर लिया जाता है जहां जहां जिस किसी तत्व के विशेष कार्य का हमें निरूपण करना होता है। तो हमारी तरफ से यही इसका उत्तर है। बाकी रामानुजों के यहाँ यदि हम देखते हैं तो उनके वहां ये ज्यादा बारीकाई से इन सभी विषयों को सोचा जाता है। तो जो आयुधों का जिस तरह से क्रम बनाया गया हो या उनके तत्वतः उनका जो स्वरूप सोचा गया हो, उन सब के विषय में रामानुज परंपरा में भेद अभेद का विचार ज्यादा है। जय एक शब्द में आता कीर्तन में नारायण ब्रजाय, तो वो तो हाँ हमारा पर ब्रह्म के लिए संबोधन किया गया वहां। तो अभी आपने समझाया कि वहां पर ब्रह्म जो है जब वो अवतरित होता था उसके लिए नारायण संज्ञा दी गई है, लेकिन वहां पर हाँ कीर्तन में तो नारायण ब्रजाय, ये थोड़ा इसको और क्लियर करें।
हाँ, वो जैसे हम वो प्रमेरत्न संग्रह का जो चार्ट है वो यदि आपको याद हो, तो जैसे अक्षर ब्रह्म में से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, उसी तरह से सभी अवतार कार्य वहां से प्रकट होते हैं। तो इसलिए हम जो हैं वो ये मानते हैं कि उन अवतार रूपों को भगवान नारायण के द्वारा प्रकट करते हैं। तो भगवान जैसे अंशावतार से प्रकट होते हैं या अन्य अवतारों को प्रकट करते हैं कि जहां भगवान पूर्णावतार के रूप से उपस्थित नहीं होते हैं, तो उन रूपों की भी उत्पत्ति जैसे नारायण के द्वारा करवाई जाती है, उसी तरह पूर्णावतार रूप से भी भगवान प्रकट हुए, किंतु अवतारी जो स्वरूप है वो नारायण का है, इसलिए उस नारायण के द्वारा ही भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। हाँ जी जय जी, अच्छा है जी, क्लियर है, बहुत अच्छा है। हाँ ठीक है जी, डन। अच्छा हाँ हाँ वर्षा बहन। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम राजा। ये 137 वाला जो सूत्र है ना, उसका अर्थ थोड़ा जानने की इच्छा थी, और संधि में भी कैसे आता है वो समझ नहीं आ रहा है। स्थित्यदनाभ्याम च, स्थित्यदनाभ्याम च, तो जो तत्व की स्थिति है, अर्थात जो ब्रह्म तत्व है उसकी भी और जो जीव तत्व है उसकी भी, उन दोनों की स्थिति भिन्न भिन्न होने के कारण भी, ऐसा सूत्र का तात्पर्य। जी राजा, धन्यवाद। हाँ। राजा, दंडवत प्रणाम। हाँ कहिए जगदीश जी। हाँ दंडवत प्रणाम राजा। ये कल के प्रश्न में कल के जो भूमा का जो अधिकरण चल रहा है, इसमें ये सुषुप्ति का अर्थ जो पूर्व पक्ष ने लिया वो मेरे स्पष्ट नहीं हुआ कि सुषुप्ति से यहाँ क्या तात्पर्य लिया जा रहा है। जीवात्मा की सुषुप्त अवस्था, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं जीवात्मा की मानी गई है। तो पूर्व पक्षी ये कहना चाह रहे हैं कि जीवात्मा जब सुषुप्त अवस्था में होती है तब भी वो उत्तम आनंद का मुक्तिवत, क्योंकि वो सुषुप्त अवस्था मुक्तिवत बताई गई है, तो उस प्रकार की मुक्ति के जैसी अवस्था का अनुभव करती है। तो जो परम सुख के विषय में कहा जा रहा है उसे हम सुषुप्तावस्था परक भी ले सकते हैं, अर्थात जीवात्मा की सुषुप्त अवस्था सुखरूप होती है, ऐसे तात्पर्य में भी सूत्र को लिया जा सकता है। अच्छा, माने जो यहाँ कहा गया है कि ब्रह्मत्व रूप से प्रश्न का उत्तर भी दिया गया प्रतीत होता है, माने वो सुषुप्ति अवस्था परक मतलब मान रहे हैं पूर्व पक्ष में। हाँ। और ये जो सबसे पहले जो सूत्र में एक संशय उठाया गया है कि तत्र संशय भूमा बाहुल्यम आवस्थित ब्रह्म इति, तो वो बाहुल्य किस चीज का बाहुल्य? सुख का बाहुल्य। अच्छा, माने हाँ। केवल मतलब दो में से एक कंडीशन की ब्रह्म है अथवा सुख का बाहुल्य है। हाँ, क्योंकि यो वही भूमा तत्सुखम, तो सुख का इक्विवेलेंस जो है वो भूमा शब्द के द्वारा बोला गया है ना। हाँ हाँ जी, स्पष्ट हो गया। हाँ, तो इसलिए पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि उस बाहुल्य का मतलब अतिशय सुख, बहुत ज्यादा सुख, उसी अर्थ में है। अच्छा, तो ये जो आखिरी पंक्ति की जैसे पूर्व मतलब जो प्रपाठक के पूर्व में तो वो बताए हैं कंपेरेटिव एनालिसिस, और उत्तर में कह रहे हैं कि विज्ञानादि नाम अंतरंगाणाम सुख अंतानाम भूयस्त्वम उक्त्वा सुखस्य फलत्वात् तस्य एव भूयस्त्वम, तो वो मतलब अंत में तो वो वापस सुखी आ गया, भूमा का सुखी भूमा है, मतलब ऐसा कहना चाह रहे हैं। हाँ, अर्थात पूर्व पक्षी ये कहना चाह रहा है कि भूमा इक्वल्स टू सुख, उस प्रकार से श्रुति में उसकी व्याख्या की गई है, और प्रकरण ये चल रहा है कि सुख की मात्राओं को बताया जा रहा है। तो
अधिकरण में देखते हैं कि जागतिक सुख से लेके ब्रह्म के सुख पर्यंत, तो उसी तरह ये जो प्रकरण वहां भी सुख को बताते बताते फिर अंततः ये कहा गया कि जो सर्वोपरि सुख होता है वो तो भूमा में होता है। तो इसलिए पूर्व पक्षी ये कहना चाह रहा है कि सुख की अतिशय जो अवस्था है उसे ही इस पूरे अधिकरण से बताया जा रहा है, जिसकी चरम अवस्था भूमा को बताया जा रहा है। तो वहां हमें ये कहना पड़ेगा कि सुषुप्ति अवस्था में आत्मा इस प्रकार के सुख का अनुभव करती है और फिर ब्रह्म के एकत्व में वो सुख का अनुभव करती है जो फलात्मक अवस्था होगी। तो उन दोनों का वो डिफरेंस बताना चाह रहे हैं। तो पूर्व पक्षी ये कह रहे हैं कि यहाँ क्योंकि फलावस्था नहीं है, अर्थात सायुज्य वाली अवस्था नहीं है कि जहां जाकर हम ये कहें कि ब्रह्म की प्राप्ति के विषय में ये सुख का निरूपण है, इसलिए इसे सुषुप्तावस्था परक लिया जाए, ऐसा पूर्व पक्षी प्रस्तुत कर रहा है पक्ष अपना। तो जी पंक्ति अर्थ तो स्पष्ट हो गया पूरा, लेकिन मतलब सुषुप्ति अवस्था को फिर शंकर मत के स्टैंड में अपन समझेंगे कैसे कि ये कौन सी अवस्था है, क्योंकि अब्रह्मत्व अवस्था यानी जीवात्मक अवस्था भी नहीं और पूर्ण सुख की जो एकत्व प्राप्ति है अद्वैत की वो भी नहीं है, तो फिर वहां इस अवस्था का स्टैंड क्या आएगा सुषुप्ति का? सुषुप्ति का ये आएगा कि जो निर्विकल्पक समाधि की अवस्था होती है उस समाधि की अवस्था में जीव को इस तरह के का अनुभव होता है। मतलब थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ जैसे मतलब इनके बीच की अवस्था समझो उसे पूर्ण जो एक तो पूर्ण जिसे कहते हैं कि हम मतलब माया आच्छन्न जीव और एक पूर्ण ब्रह्म अद्वैत शंकर मत के स्टैंड से, तो ये क्या बीच की ऐसी कोई अवस्था है निर्विकल्पक समाधि वाली? माया आच्छादित जीव नहीं होता है, माया आच्छादित ब्रह्म होता है और उस सगुण ब्रह्म के प्रतिबिंब को जीव कहा जाता है। जीव के ऊपर कोई माया नहीं लगती, ब्रह्म के ऊपर लगती है और उसकी जो दृष्टि होती है वो अविद्या कहलाई जाती है, एक बात। और दूसरा ये कि ये बीच की अवस्था वाली इसमें कोई बात नहीं है। निर्विकल्पक समाधि की जो अवस्था होती है वो ब्रह्मानुभूति की अवस्था होती है और उस ब्रह्मानुभूति की अवस्था में जीवात्मा को जो है वो इस सुषुप्ति की अवस्था का अनुभव होता है कि जहां वो ध्याता, ध्यान और ध्येय इन तीनों के द्वैत को भूल जाता है। जी तो फिर स्टैंड ब्रह्मात्मक ही हो गया है, तो मतलब जैसे उनका स्टैंड ब्रह्मात्मक नहीं हुआ, क्योंकि अगर फलावस्था ही मान रहे हैं पूर्व पक्ष वाले भी इसको, तो फलावस्था नहीं मान रहे हैं, फलावस्था नहीं मान रहे, सुषुप्ति फलावस्था नहीं होती है। अच्छा अच्छा, हाँ जी स्पष्ट हो गया। सुषुप्ति केवल जागतिक द्वैत का अभाव होता है, बस अद्वैतानुभूति नहीं होती है, क्योंकि अद्वैतानुभूति में तो जीव जीव ही नहीं रहता, जीव और ब्रह्म दोनों एक ही हो जाते हैं। जी 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 स्पष्ट हो गया, प्रणाम। हाँ पार्थ। हाँ प्रणाम राजा। दादा यहाँ सूत्र में संप्रसादात है और जो भाष्य है वहां पे संप्रसादात है, तो वो पाठभेद है और उसमें दोनों का ह और स के अर्थ से कोई अर्थ में फर्क पड़ता है कि कैसे समझना उसमें? संप्रसादाद ही होना चाहिए। ये सूत्र में फिर हम करेक्ट कर लेना। हाँ ठीक है। तो कल दूसरे अधिकरण का पहला सूत्र हमने देखा, जहां भूमा का जो निरूपण है वो ब्रह्म का निरूपण है या जीवात्मा की सुषुप्त अवस्था का निरूपण, इस विषय में पूर्व पक्षी ने प्रश्न उपस्थित किया। अब जो दूसरा सूत्र आ रहा है धर्मोपपत्तेश्च, यहाँ ये बात कह रहे हैं कि श्री पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं कि ततः द्वितीय सूत्रे न अन्यत् पश्यति इत्यादिना उक्ता अन्य दर्शनादयो
अन्य अदर्शनादयो धर्मा अपि आविर्भूते परस्मिन् भगवति तद् दर्शनेन तद् ऐक्यात् तद् अविभागाद्वा तद् एकतानतायां संभवन्ति इति भूमा ब्रह्मैव इति साधितम्। अब दूसरे सूत्र में उसी प्रकरण में न अन्यत पश्यति, हम जो जीवात्मा है जो भूमा के सुख का अनुभव करता है वो अपने से अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं देखता, ऐसा जो निरूपण किया गया है वहां अन्य के दर्शन के अभाव रूप जो धर्म है उसके आविर्भूत होने पर अपने से अतिरिक्त अन्य सभी पदार्थों में भगवान के ही उसे दर्शन होते हैं, क्योंकि ब्रह्म में एकता की उसकी बुद्धि हो जाती है, ब्रह्म के साथ उसका अविभाग हो जाता है और ब्रह्म में एकतानता की संभावना सिद्ध हो जाने के कारण भूमा ब्रह्म ही है ऐसा सिद्ध होता है। तेन नित्य निरवध्य आनंद रूप एव अंतर्यामी उपास्य इति पृथक अपि भक्ति मार्गीयैः उपास्य इति बुद्धिस्थम प्रसंगात बोधितम। उस प्रकार से नित्य निरवध्य आनंद रूप अर्थात जिसके आनंद की अवधि नहीं है, आनंद की कोई लिमिटेशन नहीं है, ऐसे निरवधि आनंद रूप अंतर्यामी ही उपास्य होता है और उसकी पृथक उपासना भक्ति मार्गीय जीव भी हम जो स्वरूप के विग्रह के रूप में करते हैं वो भक्ति मार्गियों के भी उपास्य बनते हैं, ऐसा बुद्धिस्थ करते हुए, ऐसा सिद्ध करते हुए प्रसंगानुसार इस बात को भी स्पष्ट कर दिया है। धर्मोपपत्तिश्च, धर्मों की उपपत्ति होने के कारण भी दूसरा कुछ नहीं देखता इत्यादि धर्म भी ब्रह्म में विरुद्ध नहीं है। तो न अन्यत पश्यति अर्थात हम जो व्यक्ति इस भूमा के सुख का अनुभव करता है वो इस परम सुख की अनुभूति के समय ब्रह्म के अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं देखता है। तो ऐसा जो धर्म है वो भी ब्रह्म में विरुद्ध नहीं है, क्योंकि स्वप्न और मुक्ति दोनों में ही भगवत सानिध्य रहता है। अर्थात यदि जो स्वप्नावस्था होती है वो और जो मुक्त अवस्था होती है उन दोनों में ही भगवान का सानिध्य रहता है। दोनों ही अवस्थाओं में जीव का आविष्कृत रूप होता है। तो स्वप्न की अवस्था में भी और मुक्ति की अवस्था में भी जो जीवात्मा की स्थिति होती है वो आविष्कृत रूप की होती है। जहां द्वैत सा होता है इत्यादि श्रुति दोनों अवस्थाओं के लिए कही गई है। जिसको जानने से सब कुछ ज्ञात हो जाता है, इस नियम के अनुसार न अन्यत पश्यति इत्यादि वाक्य भगवान के स्वभाव से विरुद्ध नहीं होते। तो जहां द्वैत सा होता है अर्थात जो सविकल्पक समाधि की अवस्था होती है वहां जीवात्मा को मैं ब्रह्म का ध्यान कर रहा हूं या मैं ब्रह्म का अनुभव कर रहा हूं, उस प्रकार की अनुभूति होती है जहां वो अपने आप को ब्रह्म का अनुभव करने वाला जानता है। और उस अवस्था के बाद हम जब ब्रह्म को जान लेते हैं तब हर वस्तु को जान लेते हैं। ये सिद्धांत बताते हुए जो ब्रह्म का अनुभव करने वाला ज्ञाता है वो ब्रह्म के अलावा किसी अन्य को कभी नहीं देखता वगैरह वाक्यों से जो निरूपण किया गया है वो भगवान के स्वभाव के अनुरूप है, अर्थात ब्रह्मानुभूति के अनुरूप ही ये बात कही गई है। स वा एष एवं पश्यन से लेकर सहस्राणी च विंशति तक यही दिखलाया गया है कि सभी धर्म उन्हीं से उपपन्न होते हैं, इससे भूमा ब्रह्म ही है ऐसा सिद्ध होता है। और फिर आगे जो वो प्रकरण चल रहा है उस प्रकरण में भी यही बात बताई गई है कि जो ब्रह्म है उसी के धर्म का अनुभव वो जीव करता है और ब्रह्म के अतिरिक्त वो किसी अन्य का अनुभव नहीं करता। तो उस प्रकार की जो अवस्था का निरूपण श्रुति के उस प्रकरण में किया गया है वहां से ये बात समझ में आती है कि ये निरूपण जो है वो भूमा अर्थात ब्रह्म का ही निरूपण है, जीवात्मा की किसी स्थिति विशेष का निरूपण यह नहीं है। राजा ये आविष्कृत रूप मतलब कैसा रूप होता है ये वाला? अर्थात सुधरा हुआ। मतलब कि अविद्या से ग्रस्त ना हो इस तरह से? हाँ, अर्थात जो जीव ने ब्रह्मानुभूति की कुछ अवस्थाओं तक का अनुभव किया हो या आविद्यक अवस्था से ऊपर की अवस्था को देखा हो वो।
जी राजा। तेजस को ऐसे ही मान सकते हैं कि जैसे वैज्ञानिक खोज करते हैं तो वो खोज करने के बाद उनको जो प्राप्त हो रहा था तो खोज करता हुआ, ऐसा मान सकते हैं इसे? हाँ बिल्कुल। हाँ बोलो अलका बेन। હા રાજા ધન્યવાદ પ્રણામ. મેં આગળ કહ્યું કે સ્વપ્ન और મુક્તિ વખતે ભગવાનનું સાનિધ્ય હોય છે, તો સ્વપ્નમાં કેવી રીતે? મને ના સમજાયું રાજા. ये स्वप्नावस्था हम जो सपने देखते हैं उसके लिए नहीं कही गई है, जीवात्मा की जो जागृत स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्था होती है उसके लिए कहा गया। जी राजा, धन्यवाद प्रणाम राजा. ठीक है, तो अब तीसरा अधिकरण है। ततः तृतीय त्रिसूत्रे अक्षराधिकरणे। अब तीसरा 3 सूत्रों वाला जो अक्षराधिकरण है उसमें बृहदारण्यकस्थम एतद्वै तदक्षरम गार्गी इति वाक्यम विषयत्वेन उपन्यास्य। तो बृहदारण्यक उपनिषद का जो वचन है उसे विषय वाक्य के रूप में उसका उपन्यास करते हुए सूत्रद्वयेन आज्ञया पृथिव्यादि अंबरांतरधारकत्वेन अक्षरत्वस्य ब्रह्मत्वं साधितम। तो पृथ्वी से लेके आकाश पर्यंत प्रत्येक पदार्थ को धारण करने वाले तत्व के रूप में अक्षर की ब्रह्मता को सिद्ध किया गया है। तो प्रथम और ये जो तीसरे अधिकरण है उसका पहला और दूसरा इन दोनों ही सूत्रों में ये विषय आएगा। अक्षरम अंबरात धृते है, अक्षर जो है वो आकाश को धारण करने वाला है। गार्गी ब्राह्मण की श्रुति है कि यह आकाश किसमें ओतप्रोत है। उन्होंने कहा, हे गार्गी, यह उस अक्षर में ओतप्रोत है जिसे ब्रह्मवादी अस्थूल अनणु आदि गुणों वाला बतलाते हैं। इस पर संशय होता है कि यह अक्षर ब्रह्म है अथवा कोई दूसरा पदार्थ है। अब यहाँ ये बात कह रहे हैं कि ये जो आकाश है वो किसमें ओतप्रोत है, तो उत्तर दिया जाता है गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच का ये संवाद है। याज्ञवल्क्य ऋषि की 2 पत्नी थी, मैत्रेयी और गार्गी, जिन दोनों को ही हम ब्रह्मज्ञानी स्त्रियों के रूप में जानते हैं। तो वो गार्गी जो है वो मार्कंडेय याज्ञवल्क्य ऋषि से ब्रह्म संबंधी प्रश्नों को पूछती हैं। तब वहां याज्ञवल्क्य इस बात को कहते हैं कि ये जितना भी आकाश है वो अक्षर में ओतप्रोत है जिसे ब्रह्मवादी अस्थूल अनणु वगैरह गुणों वाला बताते हैं। तो अभी इस वाक्य पर संदेह होता है कि अक्षर शब्द का मतलब ब्रह्म तत्व ही है या किसी अन्य पदार्थ के लिए अक्षर शब्द का उपयोग किया गया है। उत्तर प्रकरण में अचेतन आकाश के ओतप्रोत होने की बात कही गई है जो कि साधारण अचेतनता की ही सूचक है। अब ये जो प्रकरण है इसमें जो अचेतन आकाश है उसके ओतप्रोत होने की बात बताई गई है। तो जो अचेतनता है वो उसकी प्राकृतता को बताने वाली है। अचेतन वस्तु अचेतन में ही व्याप्त हो सकती है। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि अचेतन वस्तु जो है वो उसका जो तत्व है उसका जो कारण तत्व है वो कारण तत्व भी अचेतन ही होना चाहिए कि जिसमें वो व्याप्त है, क्योंकि दोनों में तुल्यता है, अर्थात कार्य और कारण इन दोनों के अंदर तुल्यता होनी चाहिए। ब्रह्म चेतन तत्व है, इसलिए अक्षर के रूप में जिसका उल्लेख है वह कोई अचेतन पदार्थ ही है, ब्रह्म नहीं। इसलिए पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि जो भी जिसके अंदर व्याप्त है वो व्याप्त होने वाला जो तत्व है वो भी आकाश के जैसा ही होना चाहिए,
अचेतन पदार्थ किसी चेतन तत्व में व्याप्त हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हमें यहाँ ब्रह्म के अतिरिक्त किसी तत्व के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि द्यू भू आदि के आयतन की बात थी, वैसी ही यह भी है। तो आगे जो बात कही गई थी कि द्यू भू वगैरह के विषय में हमें यहाँ प्रकृति को आयतन के रूप में सोचना चाहिए, ऐसा जो पूर्व पक्षी ने प्रश्न उपस्थित किया था, उसी तरह यहाँ भी प्रकृति परक इसे लेना चाहिए। क्योंकि हम प्रमेय रत्नार्णव से भी इस बात को देखते हैं कि काल, कर्म, स्वभाव, प्रकृति और पुरुष, ये पांचों अक्षर से उत्पन्न होने वाले कार्य रूप नहीं है, पर अक्षर ब्रह्म ही इन पांचों रूपों में कार्यरत होते हैं। तो अक्षर ब्रह्म के ही कार्य विशेष को प्रकृति, पुरुष, काल, कर्म, स्वभाव के नामों से जाना जाता है। इसलिए जो ये अक्षर पद है वो प्रकृतिवाची भी हो सकता है, ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाह रहे हैं। अदृश्यत्वादि अधिकरण में जब अक्षर की ब्रह्म स्वरूपता पर विचार किया जा चुका है, फिर से इस अधिकरण में अक्षर पर विचार किया जा रहा है, इसलिए निश्चय ही यहाँ विषय भेद है, उस अक्षर की बात यहाँ लागू नहीं होगी। अब ये बात कह रहे हैं कि आगे पहले भी अदृश्यत्वादि अधिकरण आ चुका, तो वहां अक्षर की स्वरूपता पर हम विचार कर चुके हैं। अब दोबारा से क्योंकि यहाँ अक्षर ब्रह्म के स्वरूप का विचार आ रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि पुनः उस अक्षर की रूपता का ही निरूपण किया जा रहा है। उस अधिकरण में तो विरुद्ध धर्मता की आशंका का निराकरण किया गया है, इस अधिकरण में तो वे विरुद्ध धर्म स्पष्ट हैं। अब जो पहले का अधिकरण था उसमें विरुद्ध धर्मता की आशंका को निवृत्त कर चुके हैं, अब इस अधिकरण में तो वो विरुद्ध धर्म स्पष्ट है, इसलिए हमें यहाँ विषय भेद समझना है। इसमें एक तो अचेतन की तुलना की बात है, दूसरे ब्रह्मवाद की तो अंतर्यामी ब्राह्मण में समाप्त हो गई, तीसरे आग्रह पूर्वक स्त्री द्वारा पूछा जाना, अर्थात स्त्री को ब्रह्म विद्या के श्रवण का अधिकार नहीं। इन तीनों बातों से यह प्रकरण ब्रह्म परक नहीं प्रतीत होता। अब पूर्व पक्षी अपनी बात को सिद्ध कर रहा है कि एक तो चेतन और अचेतन, इन दोनों की तुलना नहीं हो सकती है, इसलिए अचेतन का अधिकरण अचेतन होना चाहिए। दूसरा कि ब्रह्मवाद का जो निरूपण है वो तो अंतर्यामी ब्राह्मण में हो चुका है, अर्थात ये बृहदारण्यक उपनिषद में ये विवेचन आ रहा है, उससे पहले के अंतर्यामी ब्राह्मण में ब्रह्म विद्या का निरूपण हो चुका है, इसलिए अब पुनः ब्रह्म विद्या का निरूपण ऐसा हम नहीं कह सकते। और तीसरी बात कि गार्गी स्त्री है, तो स्त्री होने के कारण जो गार्गी के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को के उत्तर के रूप में शुद्ध ब्रह्म विद्या का निरूपण किया जा रहा हो, ऐसा भी नहीं हो सकता है, इसलिए हमें उसे ब्रह्म परक नहीं मानना चाहिए। यहाँ अक्षर शब्द का मतलब हमें कुछ और सोचना चाहिए, प्रकृति सोचना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाह रहे हैं। तथा स्मरो वाव आकाशात भूयानी, जैसे आकाश का भोग्य रूप से वर्णन किया गया है, वैसे ही न क्षरति इति अक्षरः, इस भाव से उपासना के लिए स्मरण काल में अति सूक्ष्म रूप जीव विशेष को ही यहाँ अक्षर नाम वाला कहा गया प्रतीत होता है। अब दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं कि एक तो जो प्रकृति का विकल्प था वो उसे हम ना कंसिडर करना चाहें, तो दूसरा विकल्प यहाँ ये है कि स्मरो वाव आकाशात भूयानी, ये जो श्रुति वचन है वहां आकाश को भोग्य रूप से बताया गया है, और उसी तरह जिसका क्षरण नहीं होता वो अक्षर है, अर्थात जो नाशवंत न हो वो अक्षर है, उस प्रकार से भी अक्षर शब्द के अर्थ को बताया जाता है। इसलिए उपासना के लिए स्मरण काल में जब हम किसी अपने अंदर रहे हुए तत्व का स्मरण करते हैं, उस समय हम जिस तत्व का स्मरण करते हैं उस जीव तत्व को ही क्षरण न किए जाने वाले तत्व के रूप में अक्षर शब्द से बोला जा रहा है, ऐसे भी अर्थ का विचार यहाँ किया जा सकता है। इसमें जो प्रापंचिक धर्मों की हीनता का उल्लेख है वह ब्रह्मत्व का द्योतक है, पर वह उपासना की दृष्टि से जीव विशेष के लिए ही प्रयोग किया गया है। अब यहाँ जो धर्मों का निरूपण किया जा रहा है, अर्थात अक्षर के फिर जो धर्म बताए जा रहे हैं, वहां ये जरूर कहा गया है कि उसमें प्रापंचिक धर्म नहीं है, तो प्रापंचिक धर्मों के न होने का निरूपण होने के कारण ऐसा लगता है कि मानो ये ब्रह्म निरूपण हो रहा हो, परंतु फिर भी वो ऐसा नहीं है, क्योंकि उपासना की दृष्टि से जीव विशेष के लिए ही उसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जब हम अपने शरीर को वास्तविक स्वरूप मानते हैं तो शरीर के करते आत्मा जो साक्षात ब्रह्मात्मक है, उस आत्मा को प्रापंचिक धर्म से रहित बताया जाता है।
ब्रह्म के लिए उसके विवेचन की आवश्यकता ही क्या है, वह तो प्रसिद्ध ही है। अब जो ब्रह्म है उसके लिए उसके धर्मों का निरूपण करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्म के स्वरूप तो स्पष्ट है। उनके लिए ऐसा वर्णन व्यर्थ ही है। इससे निश्चित होता है कि यहाँ अक्षर नाम से किसी और का ही ब्रह्म की तरह उपास्य रूप से उल्लेख किया गया है। इसलिए ये बात सिद्ध होती है कि यहाँ जो अक्षर शब्द का उपयोग किया गया है उससे किसी अन्य तत्व का ही ब्रह्म की तरह उपास्य रूप से निरूपण किया जा रहा है। यहाँ जिस तत्व का निरूपण किया जा रहा है वो जो तत्व है उस तत्व को हमें ब्रह्मात्मक तत्व के रूप में नहीं समझना चाहिए। कुछ पूछना है? संशय स्पष्ट हुआ? तो फिर ये इसको अपन अचेतन ही मानेंगे, फिर इस ब्रह्म को जिसका उपासनात्मक रूप में मान रहे हैं वो चेतन नहीं माना जाएगा? पूर्व पक्षी दोनों विकल्प दे रहा है। एक तो अशुद्ध अचेतन मानना हो तो प्रकृति परक कह दो, अगर प्रकृति परक इसे नहीं कह के थोड़ा सा उत्तम यदि उसे बताना है, क्योंकि प्रापंचिक धर्मों के अभाव का भी निरूपण किया जा रहा है, तो प्रापंचिक जो धर्म है वो फिर प्रकृति में तो होंगे यदि उसे शुद्ध अवस्था में न मानते। इसलिए उसका दूसरा विकल्प ये दिया जा रहा है कि उसे हमें ब्रह्म परक समझना, जीव परक समझना चाहिए। जी जी। और कुछ? जी जी, ये पंक्ति है ना, माने जो पहले वाले अधिकरण से तुलना कर रहे हैं उसमें कि उस अधिकरण में तो विरुद्ध धर्मता की आशंका का निराकरण किया गया है और इस अधिकरण में तो विरुद्ध धर्म स्पष्ट है, इसलिए विषम भेद है, ये स्पष्ट नहीं है। ये पंक्ति कहाँ है? माने जहाँ अदृश्यत्वादि अधिकरण में जब अक्षर की ब्रह्म स्वरूपता पर विचार किया जा चुका है वहां ये बात बताई जा रही है। हाँ, तो यहाँ ये कहें कि ऑलरेडी पहले अक्षर की ब्रह्म रूपता का निरूपण हो चुका, इसलिए दोबारा अक्षर की ब्रह्म रूपता का निरूपण यहाँ हो रहा हो ऐसा रिपीटेशन हम नहीं मान सकते हैं। इसलिए यहाँ अक्षर शब्द के प्रयोग को हमें किसी और अर्थ में सोचना चाहिए। जी जी जी, फिर इसमें वो विरुद्ध धर्मता की जो बात ला रहे हैं उस अधिकरण से कंपेयर करते हुए वो नहीं स्पष्ट हो रही। वहां ये कह रहे हैं कि अक्षर ब्रह्म विरुद्ध धर्माश्रयी होता है, इसलिए वो चेतन और अचेतन इन दोनों ही पदार्थों का धारक बन सकता है। ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो वही बात यहाँ दोबारा चेतन अचेतन के पक्ष को लेकर उपस्थित करने की जरूरत नहीं है। तो ये विषम भेद मतलब यहाँ कह रहे हैं कि स्पष्ट विरुद्ध है यानी चेतन और अचेतन का, तो इसलिए विषम भेद है। तो वो विषम भेद उस अधिकरण से कंपेयर करते हुए कैसे, वो नहीं समझ आ रहा। एक मिनट। हाँ, अर्थात विषम भेद विषय भेद है, म नहीं है, वो य है, मिसप्रिंट है। हाँ, स्पष्ट हो गया जी, प्रणाम। हाँ स्वातिबेन। मंगल प्रणाम राजा। राजा, ये जो पूर्व पक्षी जो 3 रीजन बता रहे हैं अपने पक्ष को वो करने के लिए, तो चेतन अचेतन फर्स्ट,
सेकंड ब्रह्मवाद के अंतर्यामी ब्राह्मण में ब्रह्म विद्या का निरूपण हो चुका है, लेकिन ये जो थर्ड मुद्दा उन्होंने बताया ना कि गार्गी स्त्री है और शुद्ध ब्रह्म का निरूपण नहीं हो सके, तो वहां में वो स्त्री है तो ब्रह्म श्रवण का अधिकार नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन तो पूछ सके ना। तो पूर्व पक्षी ऐसे कैसे कर सके कि वो श्रवण करने का अधिकार नहीं है? तो श्रवण गार्गी स्त्री होने के कारण वो श्रवण ना कर सके, लेकिन उनके क्वेश्चन को जवाब तो मिल सके ना। जवाब शुद्ध ब्रह्म विद्या का नहीं दिया जा सकता है, वही बात कह रहे हैं। जो बात हम कपिल गीता में भी देखते हैं कि देवहूति जी को इसीलिए ब्रह्म विद्या का उपदेश नहीं दिया क्योंकि उसके द्वारा स्त्री को मुक्ति का अधिकार नहीं है। तो सांख्य का जो उपदेश है वो भक्ति के अंग के रूप में दिया गया है, इसलिए वो दोष रूप नहीं है। शुद्ध सांख्य का उपदेश नहीं दिया जा सकता, वही बात यहाँ कह रहे हैं कि इसलिए याज्ञवल्क्य पूछ रहे हैं तब तक आपत्ति नहीं है, पर याज्ञवल्क्य ने जो उत्तर दिया और अक्षर का निरूपण किया, तो उस अक्षर को यदि हम ब्रह्म परक मान लेंगे, शुद्ध ब्रह्म परक, तब फिर वो ब्रह्म विद्या का उपदेश माना जाएगा जिसका श्रवण का अधिकार गार्गी को नहीं है। ओके, इतना क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि श्रवण का अधिकार नहीं है वो समझ में आया, लेकिन वो कारण से पूर्व पक्ष अपना पक्ष कैसे, आई मीन हाउ कैन दे डिक्लेयर देयर पक्ष इन दैट वे कि स्त्री का अधिकार नहीं है तो दैट पक्ष इज ओनली नलिफाई, ऐसे कैसे कर सके वो यहाँ पे? तो इसलिए हमें अक्षर, जैसे हम कपिल गीता में ये कहते हैं कि कपिल गीता में आने वाले सांख्य के उपदेश को हमें भक्ति के उपदेश के अंग के रूप में मानना चाहिए, तो ऐसा हमने उसे इंटरप्रेट किया ना। उसी तरह से अक्षर शब्द के उपयोग को हमें शुद्ध ब्रह्म परक नहीं लेके किसी दूसरे अर्थ में लेना चाहिए, क्योंकि श्रोता के अधिकार का विचार करते हुए, ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाह रहा है। ओके, क्लियर क्लियर। प्रणाम राजा। और यहाँ एक जो बात आई दूसरे पैराग्राफ में, जैसे कि द्यू व्यू भू आदि के आयतन की बात थी, वैसे ही यह भी है, तो वो तो आगे समाधान हो गया ना, दू भू आदि आयतन स्व शब्दात वो सूत्र से, तो फिर वापिस वही बात क्यों उपस्थित करके पूर्व पक्ष अपनी संशय पैदा कर रहा है? पूर्व पक्ष ये कहना चाह रहा है कि वहां जैसे हमने ये बात कही कि आकाश आदि का आयतन सीधा ब्रह्म को नहीं बोल के हमें प्रकृति को बोलना चाहिए, वही पक्ष हम यहाँ भी रखना चाह रहे हैं कि आयतन जो आधार तत्व का निरूपण किया जा रहा है, उस आधार को हमें ब्रह्म नहीं कह के कुछ और सोचना चाहिए। और उसमें ये एडिशनल तर्क है कि अक्षर के विरुद्ध धर्माश्रयता पहले ही डिस्कस हो चुकी है, तो यहाँ उसे दोबारा से रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो वही ने द्यू भू आदि की भी डिस्कशन हो गई थी और वहां भी समाधान तो दे दिया था अपन, मीन्स सिद्धांत में। हाँ, तो फिर यही बात है ना कि अगर अक्षर की ब्रह्म रूपता पहले ही डिस्कस्ड है, तो अब यहाँ भी अक्षर शब्द का मतलब ब्रह्म ही है, ऐसा बोल के मतलब क्या बन रहा है? ओके, अच्छा, वो सेंस में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ओके जी राजा। उक्त मत पर सिद्धांत कहते हैं कि अक्षर परमात्मा ही है। तो अब इस पर सिद्धांती कह रहे हैं कि अक्षर शब्द का मतलब ब्रह्म ही है, क्योंकि अंबर धारण की बात कही गई है वह उन्हीं में संभव है। तो उत्तर को ध्यान में रखते हुए कह रहे हैं कि क्योंकि जिस तत्व को आधार रूप बताया जाए वो तत्व आकाश को धारण करता है, तो आकाश को केवल ब्रह्म ही धारण कर सकते हैं। यहाँ तात्पर्य सिद्धि की बात है, स्वरूप सिद्धि की बात नहीं है। श्रुति में आधारकत्व रूप विशेषता दिखलाने के लिए अंबर के ओतप्रोत का उल्लेख किया गया है। इस प्रसंग में इस तात्पर्य से ही प्रश्नोत्तर दोनों किए गए। अब यहाँ तात्पर्य सिद्धि की बात समझनी है, स्वरूप सिद्धि की नहीं। अर्थात अक्षर के स्वरूप के निरूपण करने में तात्पर्य नहीं है, परंतु इन तत्वों का धारण करने वाला जो तत्व है वो ब्रह्म के अतिरिक्त कोई नहीं हो सकता,
इस प्रकार से तात्पर्य को सिद्ध करने में विषय वाक्य का अर्थ लेना है। श्रुति में जो आधारकत्व रूप विशेषता बताई गई है उसे दिखलाने के लिए अंबर के ओतप्रोत का उल्लेख किया गया है। इस प्रसंग में इस तात्पर्य से ही प्रश्नोत्तर दोनों किए गए, अर्थात ब्रह्म सर्वाधारक है, हर वस्तु ब्रह्म का ही आधार लेती है, ब्रह्म सभी का आध्येय बनते हैं। उस तथ्य का निरूपण करने के लिए अंबर, पृथ्वी वगैरह के आधार रूपता का निरूपण हो रहा है। तो उस तात्पर्य में ये बात जानी चाहिए कि कौन है जो सभी पदार्थों का आधार बन सकता है। उसी तात्पर्य से हमें गार्गी के प्रश्न को और याज्ञवल्क्य के उत्तर दोनों को ही लेना चाहिए। आकाश की बात तो एक पूछने का ढंग मात्र है। पृथ्वी से लेकर आकाश तक सभी के विधारक परमात्मा ही हैं। जो विशेषताएं द्यू भू आदि के विधारण के संबंध में कही गई और उनकी भगवान में संगति बतलाई गई, वैसे ही यहाँ भी विधारक रूप परमात्मा में सब धर्मों की संगति हो जाएगी। तो इस पर महाप्रभु जी कह रहे हैं कि आकाश की आधार रूपता को बताना तो केवल एक एग्जाम्पल है। तो आकाश से पृथ्वी पर्यंत जितने भी पदार्थ हैं उन सभी को ब्रह्म ही धारण करते हैं, और जो विशेषताएं पिछले सूत्र में आकाश, पृथ्वी वगैरह के विधारण के संबंध में बताई गई, उनकी भगवान में संगति भी बताई गई। उसी तरह यहाँ भी भगवान सभी के को धारण करने वाले, एक में आधार रूपता, एक में आधेय रूपता, इन दोनों का ही निरूपण करने में श्रुति का तात्पर्य समझना चाहिए। इस प्रसंग में न तदश्नोति कश्चन, यह विशेष महत्वपूर्ण वाक्य है जिसमें परमात्मा की ही भोग्य शक्ति पर बल दिया गया है। अब यहाँ तदश्नोति पश्यन कश्चन, तो भगवान किसी को देखते हैं, किसी को खाते हैं, ये जो वाक्य है वहां भी ये बात बताई जा रही है कि भगवान ही सभी का भोग करने वाले होते हैं। उसे न मानने पर गार्गी के सिर कटकर गिर जाने की बात कही गई। इससे सिद्ध किया गया कि परमात्मा के अतिरिक्त कोई और सर्वाधार नहीं हो सकता। और जब गार्गी ने इस बात को नहीं स्वीकारा कि ब्रह्म ही सभी पदार्थों के प्रति भोग्य होते हैं, तो गार्गी का सिर कट गया। तो इससे ये बात स्पष्ट होती है कि वो दंड बताया गया कि ब्रह्मवाद का स्वीकार न करने पर दोष माना गया है। इसलिए दोबारा उस बात को सिद्ध करने के लिए ही ये बात कही गई कि परमात्मा के अलावा किसी को भी हम ब्रह्म जागतिक पदार्थों के आधार के रूप में स्वीकार नहीं सकते। ब्रह्म तत्व को इसमें परोक्ष रूप से अक्षर नाम से उल्लेख किया गया है और यह ब्रह्म ही है। इसको निश्चित करने के लिए ब्राह्म धर्मों का उल्लेख किया गया है। तो जो ब्रह्म तत्व है उसमें परोक्ष रूप से अक्षर नाम से ही उसका उल्लेख करना तात्पर्य में है और ये ब्रह्म ही है। इसी बात को निश्चित करने के लिए ब्रह्म के धर्मों का निरूपण अक्षर के लिए किया गया है। इससे निश्चित होता है कि अक्षर परमात्मा है। तो इस बात से ये बात स्पष्ट होती है कि जो अक्षर शब्दवाच्य है वो ब्रह्म ही है और कोई नहीं है। समझा नहीं प्रसंग राजा, ये प्रसंग समझ में नहीं आया कि गार्गी जी का मस्तक नीचे भूमि पे गिर गया था जब उन्होंने नहीं स्वीकारा। तो अर्थात कि याज्ञवल्क्य ने जब ब्रह्म तत्व का निरूपण किया तब गार्गी ने बीच में इंटरप्ट करते हुए ये कहा कि हर पदार्थ के प्रति भोग्य ब्रह्म नहीं हो सकते। इस पर गार्गी का सिर कट गया और फिर जब है उसे पुनः ब्रह्म ज्ञान का श्रवण करवाया गया तो फिर से वो जीवित हुई, फिर उसको ब्रह्म विद्या दृढ़ हुई। उस प्रकार से उपनिषद में प्रसंग आता है। ओके, ठीक। तो महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि इसलिए वो एम्फोसिस देने के लिए ये बात कही गई है कि हम ब्रह्म के अतिरिक्त किसी अन्य तत्व की इस तरह से कल्पना भी नहीं कर सकते। तो वो क्योंकि वो वही जो है वो जैसे महाप्रभु जी वेद निंदा कह रहे हैं उस तरह की वो बात हो जाती है जब हम किसी अन्य तत्व का स्वीकार करते हैं या अन्य तत्व की कल्पना करते हैं। जी जी राजा।
सा च प्रशासनात्, शंका की जाती है कि यस्मिन् द्यौ इत्यादि वाक्य में केवल आकाश के विधारण की ही बात कही गई है। उक्त प्रकरण में भी केवल आकाश के विधारण संबंधी प्रश्नोत्तर हैं, इसलिए ये जो अक्षर है उसके लिए आकाश के अतिरिक्त अन्य पृथ्वी आदि के विधारण की बात नहीं कही जा सकती। इस प्रसंग में नियामक होने की बात तो कही नहीं गई। अब यहाँ फिर से ये शंका उपस्थित कर रहे हैं कि यस्मिन् द्यौ वगैरह जो वाक्य हैं उसमें केवल आकाश को ही धारण करता है ऐसा बोला गया। यहाँ जो विषय वाक्य आ रहा है यहाँ भी केवल ब्रह्म को आकाश को ही धारण करने वाले तत्व के रूप में बताया, और आकाश के अतिरिक्त अन्य तत्वों को धारण करने वाली बात इतने सारे रिपीटेशन के साथ नहीं कही गई है। इसलिए इस प्रसंग में नियामकत्व केवल आकाश के धारकत्व का है। हम आकाश को एक एग्जाम्पल बताकर ये नहीं हमें सिद्धांत स्थापित करना चाहिए कि ब्रह्मांड के हर पदार्थ ब्रह्म ही धारण करता है। इसका समाधान करते हैं कि इस प्रकरण में भी उसी प्रकार के विधारण की बात ब्राह्म धर्म के रूप में कही गई है। यहाँ नियामकवाची प्रशासन शब्द का उल्लेख किया गया है। अब यहाँ ये बात कह रहे हैं कि इस प्रकरण में भी जो पहले जो हमने देखा उसी तरह ब्रह्म के धर्मों पर एम्फसिस है। क्या धारण होता है, क्या नहीं होता, क्या चेतन है, क्या अचेतन है, चेतन को धारण अचेतन करेगा या नहीं करेगा, इन सभी बातों का यहाँ नियामकत्व नहीं है। पर ब्रह्म के धर्मों का निरूपण करना यही श्रुति का मूल लक्ष्य है। इसलिए सभी के प्रति कॉमन जो धर्म है उनका विवेचन करते हुए ब्रह्म को सर्वाधारक के रूप में बताया जाता है। इसीलिए यहाँ नियामकवाची प्रशासन शब्द का उल्लेख किया गया था, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उस तरह से। तो ब्रह्म जो है वो उस प्रकार की व्यवस्था बनाते हैं, इसलिए श्रुति ने उस प्रकार के शब्द का उपयोग किया गया है। उस वचन को बता रहे हैं कि हे गार्गी, इस अक्षर के प्रशासन में ही आकाश और पृथ्वी धारित होकर स्थित हैं। ये जो प्रशासन में विधारण की बात है वह और किसी में नहीं हो सकती। तो जो ब्रह्म का जो मैनेजमेंट है उसमें जो विधारण की बात बताई जाती है कि भगवान उस प्रकार की व्यवस्था बनाते हैं कि जिसमें हर पदार्थ को भगवान ब्रह्म जो है वो आधार के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ जो इस व्यवस्था की बात की गई है वो ब्रह्म के अतिरिक्त किसी और में नहीं हो सकती। अप्रतिहत आज्ञा शक्ति भगवान की ही विशेषता है, इसलिए अक्षर ब्रह्म ही है। तो अप्रतिहत आज्ञा अर्थात जो भगवान व्यवस्था बनाते हैं उसमें कोई प्रकार का इंटरप्शन पॉसिबल नहीं है। ऐसी जो शक्ति है वो ब्रह्म की ही शक्ति है, इसलिए हमें यहाँ अक्षर को ब्रह्म परक ही समझना चाहिए। किसी अन्य तत्व के निरूपण के अर्थ में इसे हमें नहीं लेना चाहिए। पूछना है कुछ? जी जी, प्रतिहत आज्ञा जो है तो माने अक्षर को बनाने के पीछे मतलब कौन सी प्रतिहत आज्ञा है? नहीं, प्रतिहत आज्ञा अक्षर को बनाने के पीछे नहीं है, प्रत्येक पदार्थ की आधार रूपता अपने आप में रखने के विषय में। तो भगवान ने अपने अतिरिक्त से कोई तत्व को बनाया ही नहीं है कि जो जगदाधार बन सके। तो ब्रह्म अपने ही रूप से हर वस्तु के प्रति आधार रूपता प्रकट करते हैं, और अन्य कोई तत्व का सामर्थ्य ब्रह्म के अतिरिक्त उपस्थित होता ही नहीं है। इसलिए ये ऐसी व्यवस्था है कि जिसके अंदर कोई इंटरप्शन पॉसिबल ही नहीं है। जी स्पष्ट हो गया। सॉरी राजा, ये सूत्र में साच प्रशासनात् ऐसे सा क्यों यूज किया है स के बजाय? क्योंकि जिस विषय की यहाँ बात चल रही है वहां उस तत्व को पृथ्वी वगैरह के धारक तत्व के रूप में बताया जा रहा है ना, और वो गार्गी के लिए ये वचन आ रहा है उस वजह से। ओके, स्त्रीलिंग वाई सबसे स्त्रीलिंग है। ओके हाँ, जी कहिए।
जय दंडवत प्रणाम। जैसे अक्षर ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म में दोनों को अपन एक ही समझे या कोई अलग अलग अंतर है? यहाँ उन दोनों को एक ही अर्थ में बोला जा रहा है। हम जो गणितानंद और अगणितानंद वाला भेद करते हैं वो पक्ष इस विषय में नहीं है। जैसे जो जीवों के अंदर जो आत्मा के रूप में परमात्मा विराजे हैं वो अक्षर ब्रह्म के अंश हैं या पूर्ण ब्रह्म के? अक्षर ब्रह्म के। जी ठीक है। ठीक है, तो आज का विषय यहाँ रखते हैं। आगे इस अधिकरण का एक सूत्र है और पुरुषोत्तम जी का विवेचन है। दोनों करेंगे तो समय मर्यादा में हो नहीं पाएगा। नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करते हैं।